हद ही कर दी। डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे मुँह पे पूछने लगी कि तुम्हें कोई लड़का-वड़का देखने आया है कि नहीं? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है मंजू? तुम ही सोचो। और मैं वहाँ पे बैठी हूँ। मतलब उनके कहने का मतलब है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, ना खाना चाहिए। गाइस मेरे वेट पे आ गई। ऑलरेडी तो तुम थोड़ा-सा फैली हुई हो बेटा, थोड़ा कंट्रोल करो। गाइस ये सुनो, सुनो, मैंने क्या बोला उनको? मैंने बोला आंटी अगर मेरी शादी मैं अभी रिसेंटली एक सावन पूजा में गई थी, वहाँ पे खाने का भी प्रबंध था, बहुत ही अच्छा भंडारा भोज लगा था। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, बहुत ही अच्छा भक्ति का एनवायरनमेंट रहेगा। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पे भी वही होगा मेरे साथ जो वेडिंग पार्टीज़ में होता है मेरे साथ। आंटीज़ मिल गई गाइस आंटीज़। और रुको ज़रा, सब्र रखो, बस इतना ही नहीं, एक ही टेबल पे एक ही टेबल पे हम लोग खाने-पीने में मैं फँस गई। क्योंकि हुआ क्या कि मेरी माँ को भगवान जी के पूजा में वहाँ पे वो बैठ गई जहाँ पे सब भजन-वजन कीर्तन हो रहा था और मेरे को आंटियों ने खींच लिया क्योंकि मैं थी टारगेट और आंटियों ने बोला, "बेटा रानी बैठ जा हमारे साथ, तू तो मिलती नहीं है, दिखती ही नहीं है।" और बहुत ही मुश्किल से मैं बैठी वहाँ पे और जब मैं बैठी ना, तो मेरा दिल बैठा। और फिर एक आंटी ने तो हद ही कर दी। डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे मुँह पे पूछने लगी कि तुम्हें कोई लड़का-वड़का देखने आया है कि नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है मंजू? तुम ही सोचो। 30 की होने वाली है और उसकी अभी तक उसको कोई लड़का देखने वाला नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वहाँ पे बैठी हूँ और मेरे बारे में बातें चल रही हैं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है या जिसकी वजह से कोई लड़का मेरे में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, कोई रिश्ते की बात नहीं चल रही है। उनके कहने का ये मतलब था। और जो लास्ट वाली आंटी थी ना, उससे तो बिल्कुल मेरी उम्मीद नहीं थी। मुझे वो पढ़ी-लिखी लगती थी। उनकी शादी हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि और वो जॉब भी करती है, शी इज़ अ टीचर। लेकिन उन लोगों के साथ कंपनी में रहने के साथ, वो महिला मुक्ति में रहने के साथ, उन्होंने भी गॉसिप करना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे मुझे उन्होंने भी डिस्गस्ट लुक देख के जैसे कि मैरिज नहीं किया तो मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। मेरे प्लेट पे जो चावल जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा इतना इनोसेंट सा चावल चावल नहीं पुलाव पुलाव था। उसको देख रही थी और बोल रही थी, "क्या तुमको इतना खाना चाहिए?" गाइस मेरे वेट पे आ गई। ऑलरेडी तो तुम थोड़ा-सा फैली हुई हो बेटा, थोड़ा कंट्रोल करो वरना कोई नहीं लड़का पसंद करेगा। आई मीन यार, बस जब कोई मेरे वेट पे आता है, मेरी सनक जाती है। लेकिन ऑब्वियसली ये आंटी हमारे मोहल्ले की हैं, तो इनको थोड़ा-सा सटल वे में जवाब देना था। तो मैंने बहुत प्यार से पहले एक इन्हेल लिया और मैंने अपना कमबैक दिया। ऐसा कमबैक किया गाइस कि सुनो, मैंने क्या बोला उनको? मैंने बोला, "आंटी, अगर मेरी शादी की कहीं बात चल रही होती, तो मैं क्या आपके साथ मटर पनीर खा रही होती? मैं शॉपिंग कर रही होती, मैं मेकअप करा रही होती, पार्लर में होती।" और वो जो दूसरी आंटी जो मेरा भोज खाने के लिए इतनी बेताब थी, मैंने उनको कहा कि आंटी चिंता मत करो, जब मेरी शादी होगी जिससे भी होगी, टॉम डिक हैरी फलना ढलाना जिससे भी होगी ना, सिर्फ लड़की वालों का कार्ड नहीं आएगा, आपको लड़कों वालों का भी कार्ड आएगा। 2 कार्ड आएंगे आपको, 2 कार्ड भर भर के ठूस ठूस के खाना। ऐसे ठूस ठूस के नहीं बोला, बट बोला कि अच्छे से खाना, ठीक है? बस इतना बोलने पे ही वो बेचारी अरे बेटा तुम तो बहुत फनी हो। ऑल दिस फनी थिंग्स असाइड गाइस, मुझे सबसे बुरा क्या लगता है ना, मुझे सबसे बुरा 2 चीज़ लगती है। एक तो ये इन सब जजमेंट्स की वज़ह से ना मेरा कहीं निकलना एकदम प्रॉब्लमैटिक हो गया है। मतलब मैं निकलना ही नहीं चाहती क्योंकि मुझे डर लगता है कि ऐसा कोई इंसान मिलेगा, स्पेशली ये आंटियाज़, और मुझे कोई पेनफुल सा क्वेश्चन पूछ के मेरे को लो कर देगा। लिटरली मैं घर में बंद रहना पसंद करती हूँ रादर देन अपने मोहल्ले में निकलना। मेरी मम्मी-पापा से इतनी लड़ाई होती है, मेरी मम्मी से इतनी लड़ाई होती है, अपने पेरेंट्स से इतनी लड़ाई होती है। मुझे बोलते हैं, "तू निकलती नहीं है, तू बाहर निकलती नहीं है, क्या है, क्या है, क्या है? तुझे शर्म आती है क्या अपने आप पे?" मेरे को बोलते हैं, "मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे शर्म आती है इन लोगों पे कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, ऐसे पर्सनल क्वेश्चन।" मैंने आज तक किसी के बच्चों के बारे में नहीं पूछा। मुझे पता है कि कौन-सा बच्चा किसके साथ क्या अफेयर है, कौन-सी बेटी किसके घर से भागी है, सब पता है मुझे, सब मालूम है मुझे। लेकिन मैं कभी इस तरह का गॉसिप नहीं करती। ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि क्यों लोग दूसरों को जज करते हैं और इतना गॉसिप में टाइम वेस्ट करते हैं। उससे अच्छा
अगर तुम जॉब नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम कुछ यूट्यूब देख लो, कुछ ढंग का देख लो, मेरा वीडियो देख लो गाइस। मैंने वही बोला, व्हाट अ टाइम वेस्ट इन जस्ट किसी को नीचे गिराने में। और दूसरा मुझे सबसे पेनफुल क्या लगता है पता है? हमेशा एक कहावत सुनी है, औरत औरत की दुश्मन होती है। पर मैंने कभी इस पे विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे बहुत सही लगने लगा है, क्योंकि काफ़ी औरत औरतों की दुश्मन होती है। और काफ़ी औरत औरतों को देखना ही नहीं चाहती है बढ़ना। मर्दों में आई हैव टू गिव देम क्रेडिट, ये सब जेलसी कम होती है। उनके अपने लफड़े होते हैं, ईगो-वीगो, बैटल-वैटल, फाइट-वाइट, जो हम लोग औरतें नहीं करती हैं। लेकिन ये जो औरतों में जो जलन नाम की चीज़ है ना, लगता है भगवान ने हमें कुछ ज़्यादा ही दिया है। मैं ये नहीं बोलूँ कि सब आंटियाँ करती हैं, बट बहुत लोग करती हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगता है। इन आंटियों की प्रॉब्लम है कि इनको पता है कि मैं घर में बंद हूँ, मतलब घर में बंद नहीं हूँ, लिटरली मैं अपना पढ़ाई में इन्वेस्टेड हूँ, अपना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, फिर भी वही क्वेश्चन, हर बार वही क्वेश्चन, एम्बैरेस करना ही है। उनको लगता है कि मजा आता है ऐसे क्वेश्चन पूछ के, समथिंग, चलो 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 इसको दिल दुखाए, हमें कुछ प्लेजर मिलेगा, इट्स लाइक कि उनको कुछ बहुत ही ज्यादा 1 करोड़ की लॉटरी लगती है मेरा दिल दुखा के। तो ये देख के मुझे बहुत बुरा रहता है कि वुमेन आर नॉट सपोर्टिंग वुमेन। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, मेरा दुपट्टा कैसा लग रहा है? आज मैंने ये पहन के एकदम शंकर भगवान की पूजा की है, और अपने लिए बहुत माँगा है, और ये भी माँगा है कि ऐसी औरतों को थोड़ा-सा भगवान, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा अकल दे दो, और अपना काम से काम का ये मतलब सिखा दो कि माइंड योर ओन बिज़नेस। ऐसा बहुत मन करता था मेरा मुँह पे बोलने का, बट संस्कार कूट-कूट के है मेरे में, पैर ही पहना। एनीवेज़, मैं ये बोल रही हूँ कि ये दुपट्टा आपको कैसा लग रहा है? और हाँ, मेरी ये जो स्टोरी, जो मेरी भड़ास है, जो मैंने आपसे शेयर की, क्या आप उससे एग्री करते हैं या नहीं भी करते हैं? क्योंकि मैंने तो ये अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके सामने रख दिया, मेबी शायद आपका कुछ और ओपिनियन होगा, तो मुझे प्लीज़ बताना। और लड़कियों, क्या आपके साथ भी ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है? और अगर होता है तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आप उसको कैसे झेलते हैं? कैसे अपना संयम रखते हैं, और कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं? कोई ऐसा नुस्खा है तो प्लीज़ मुझे भी बता दो। शायद मैं बाहर निकलना शुरू करूँ, सॉरी, बंद करूँ। गाइज़, कल इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तक इन सब चीज़ों की वज़ह से मैं अपने घर में कैदी बन गई हूँ, क्योंकि ऐसे जजमेंट करने वाले गॉसिपी आंटीज़ मेरे को भगवान ने नवाज़ा है। मुझे पता है बहुत लोगों को मिले हैं ऐसे, लेकिन मेरे मोहल्ले में तो कुछ ज़्यादा ही भर-भर के हैं। सो प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन कि कैसा आपका कोई अनप्लेज़ेंट एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मुझे बताएँ, कैसे आप उससे डील करते हो ये भी मुझे बताएँ। एंड शेयर योर थॉट। दिस वाज़ जस्ट रॉ माय हार्टफेल्ट भड़ास। मैंने सोचा ये बात तो मुझे आपसे करनी है, और मुझे ऐसा पूछना है कि क्यों करते हैं लोग ऐसा? यार, कोई मूवी देख लो चुपचाप से, कहीं शॉपिंग करने चल जाओ, कहीं घूमने चल जाओ, और कम से कम कहीं, मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ गाइस। वेरी बैड। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर मी, फॉर क्रिएटर लाइक मी। थैंक यू सो मच। दिस इज रानी साइनिंग